Hi guys, welcome to the brand new video of Mindful Pratibha, and today in this video I'm going to share that how yoga and meditation has helped me become a better person and yeah, let's get started. So the first thing जो मुझे शेयर करनी है वो ये है कि मैंने योगा मेडिटेशन क्यों शुरू किया. सो पर्टिकुलरली आई वुड से मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना था. आई वॉज ऑब्जर्विंग दैट आई एम बिल्डिंग अप टू मच फ्रस्ट्रेशन इन टू माई लाइफ. मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे थे एंड मुझे काफ़ी डॉक्टर्स ने सजेस्ट करा था कि आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट. सो इनिशियली मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी. मैंने जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करी थी, मैंने जिम ट्राई करा था, बट मुझे उस क्लासेस को करने से इतनी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या इतनी लेवल ऑफ फुलफिलमेंट नहीं मिलती थी, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे कुछ ऐसी चीज करनी है जिससे मुझे रिलैक्सेशन भी मिले, राइट. आई डोंट वांट टू बी जस्ट डूइंग लाइक बॉडी वेट ट्रेनिंग और डूइंग स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज. आई वांटेड टू डू समथिंग मोर. सो मैंने योगा जब फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, आई थॉट दैट इट्स जस्ट टू इम्प्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी. बट अब मैं अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 साल हो गया है एंड देयर इज अ level of mind shift in the way I respond to things, and that's why I wanted to share this video कि कैसे योगा और मेडिटेशन से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है. सो मैं इस वीडियो को कुछ फेजेस में डिवाइड करूंगी. आई वुड डिस्कस कि बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन मेरे में क्या चेंजेस आए. सो बिफोर डूइंग योगा और मेडिटेशन आई वुड से कि आई यूज्ड टू बी इन विक्टिम मोड. मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी और अपने आप को सेल्फ पिटी में जीती थी कि हाँ, मेरे को अगर कोई हेल्थ इशू होता था तो मैं सोचती थी कि हाँ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है. आई एम सो सिक ऑफ इट. एंड मैं हमेशा ब्लेम करती थी आउटसाइड सिचुएशंस को कि उसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, उस खाने की वजह से मुझे ये इश्यूज हो रहे हैं. सो मेरा ध्यान हमेशा आउटसाइड फैक्टर्स पे होता था. बट देन वेन आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन एंड स्टार्टेड डूइंग योगा, आई रियलाइज जब हम अपने आप को काम डाउन करते हैं एंड जब हम अपनी इनर वर्ल्ड पे फोकस करते हैं, तब वी रियलाइज कि जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली में इतनी बड़ी होती नहीं है जितना हमारा माइंड क्रिएट कर लेता है. एंड प्रॉब्लम अगर हमने ही क्रिएट करी है तो उसका सोल्यूशन भी हमारा माइंड हमें दे देगा. बट उसके लिए आपको काम माइंड चाहिए, बिकॉज काम माइंड ही आपको क्लैरिटी दे पाता है. सो आई वुड से आफ्टर डूइंग मेडिटेशन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कामनेस आई है और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके अब इतना डरती नहीं हूँ. आई रिमेंबर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बहुत जल्दी पैनिक होती थी. अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती थी मेरी लाइफ में, लेट्स से कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हो गई है या किसी ने मेरे से बहुत रूड बिहेव करा है, तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके पर्सनली बहुत ले लेती और मैं हर्ट में चली जाती थी और मुझे काफ़ी दिन लगते थे उस चीज़ को रिकवर करने में. सो आई वुड से कि जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा तो अब कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो मैं घबराती नहीं हूँ और मैं अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल काम डाउन करती हूँ और मैं उस सिचुएशन में ऐसे रिस्पॉन्ड करती हूँ कि अगर उस सिचुएशन में कोई काम पर्सन होगा तो वो इस सिचुएशन में कैसे बेटर एक्ट कर सकता है, राइट. सो आई वुड से कि आफ्टर डूइंग मेडिटेशंस मेरे अंदर जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन डेवलप हो रखी थी वो काफ़ी लेवल तक रिड्यूस हो गई. सो आई वुड से ये इमीडिएट रिजल्ट नहीं आपको इसमें मिलेगा. आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम देना पड़ेगा अपने आप को. वो भी आपको इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना है. इट्स नॉट दैट आप वीक में एक बार योगा करो और आप एकदम से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. नहीं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आपको एज अ डेली हैबिट इसको डेवलप करना पड़ेगा और जब आप उसको हैबिट की तरह लोगे, उसको एज अ रूटीन फॉलो करोगे, तो अल्टीमेटली आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप वो चीज़ें नहीं करोगे तब आपको और लगेगा. तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले स्टार्ट ऑफ वेरी स्मॉल. सो आप इनिशियली 3 days इन अ वीक जाओ, फिर 3 days से आप 5 days जाओ, फिर आप धीरे धीरे रेगुलर होते जाओगे. एंड विद रिस्पेक्ट टू मेडिटेशन, सम पीपल से कि हाँ, उनसे बैठा नहीं जाता है, दे कैन नॉट सिट विद देयर थॉट्स. सो आई वुड जस्ट से कि आप एटलीस्ट शुरुआत करो 2 मिनट से. 2 मिनट्स के मेडिटेशंस भी अवेलेबल हैं. एंड आई वुड से कि अगर आप इनिशियली अलग अलग टाइप की मेडिटेशन होती हैं, कुछ गाइडेड होती हैं, कुछ सिर्फ म्यूजिक होता है. सो आप देखो आपको कौन सा लेवल ऑफ मेडिटेशन पसंद आ रहा है. पर्सनली मैं गाइडेड मेडिटेशन प्रेफर करती हूँ बिकॉज उससे मुझे गाइडेंस मिल जाती है कि मेरे थॉट्स लेवल पे कि मुझे क्या चीज़ सोचनी है उस टाइम पे. एंड उस मेडिटेशन के दौरान मैं सिंपली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए.
एंड मेडिटेशन के टाइम पे आई वुड से कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हम ध्यान में देते हैं अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए. सो दैट्स वाई वी टेंड टू फोकस ऑन आवर ब्रेथ. सो ब्रेथ हमारा एक एंकर बन जाता है कि हमें इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना है एंड वी नीड टू फोकस ऑन आवर ब्रेथ. सो दैट्स द रीजन वाई वी टेंड टू मेडिटेट, राइट. मेडिटेशन के पीछे यही एक रीजन है कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में इंजॉय करें, अपने मोमेंट को और अच्छे से जिए, राइट. सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी. उसके बाद मैं कहूँगी कि योगा मेडिटेशन करने से पहले मुझे रात को नींद आने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता था, बहुत चीज़ों को लेकर ओवर वरी करता था, फ्यूचर को लेकर कि फ्यूचर में ये चीज़ मैं कैसे परस्यू करूँगी, मैं अकेले कैसे सर्वाइव करूँगी, और मतलब थिंग्स लाइक दैट, राइट. जो हमारे फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर मेरा कॉन्स्टेंट वरी चलता था. एंड मुझे स्लीपिंग पिल भी लेनी पड़ती थी कई बार, बिकॉज मुझे नींद आने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. सो देन आई रियलाइज कि नहीं, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज जो हम एंजाइटी की मेडिसिन लेते हैं उसकी भी डॉक्टर डोसेज धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, बिकॉज एक टाइम पे आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है एंड देन अगर आप एक स्मॉल डोज से शुरू करते हो देन यू वुड फील कि यू नीड मोर डोसेज टू स्लीप वेल, राइट. सो वो एक साइकिल बन जाता है एंड देन यू गेट मोर डिपेंडेंट. तो आप अगर मेडिसिन नहीं लोगे तो आपको नींद आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी. सो देन आई रियलाइज कि अभी तो आई एम जस्ट वेरी यंग एंड आई शुड नॉट बी taking such medicines which are not good for my mental health and for my physical health as well. So then I started researching more on कि मैं इस stress anxiety को कैसे cope up कर सकती हूँ, and that's how I started off with my mindfulness and my meditation journey. So अभी भी ऐसा होता है कि अगर रात को मुझे नींद ना आए तो a lot of practices which I do which I would share in my upcoming videos, but most useful thing is कि आप रात को भी meditation कर सकते हो. There is no harm in doing that. So definitely मुझे नींद आने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बट जब से मैंने योगा मेडिटेशन करना शुरू करा है मुझे बहुत आसानी से नींद आ जाती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मैं बहुत सुबह को भी बहुत एनर्जेटिकली ही मॉर्निंग में उठती हूँ. नेक्स्ट थिंग विच आई वुड डिस्कस इज कि जब मैंने योगा मेडिटेशन शुरू नहीं करा था तो उससे पहले मुझे पता नहीं था कि देयर इज अ पावर ऑफ रिजिलियंस विद इन अस. सो रिजिलियंस क्या होती है कि द वे वी बाउंस बैक टू आवर स्टेबल स्टेट वंस वी हैव फेस्ड अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन. सो लेट्स से अगर आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज आया है, सो हाउ क्विकली यू कम बैक एंड हाउ क्विकली you get up from that situation is what is called as a resilience. So before doing yoga and meditation कोई भी चीज़ सिचुएशन आती थी तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा डीपली इंडल्ज हो जाती थी और मुझे काफ़ी मंथ्स लगते थे उस चीज़ से रिकवर होने में. बट जैसे जैसे मैंने योगा मेडिटेशन करना शुरू करा मेरी पावर ऑफ रिजिलियंस काफ़ी बढ़ गई है. सो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं या मैं बहुत क्विकली प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लेती हूँ. नो. योगा मेडिटेशन डजंट वर्क लाइक दैट कि वो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स हटा देंगे. इट इज जस्ट कि दे आर द कोपिंग मैकेनिज्म्स by which you can increase your strength to face those situations in a more confident way. So मेरे साथ भी ये चीज़ हुई कि अगर सपोज मेरे साथ कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, लेट्स से बहुत वर्क प्रेशर है और फैमिली मेम्बर में किसी को कुछ इशू हुआ है, तो ऑब्वियसली मुझे वरी होती है. बट इट डजंट मीन कि मैं अपने आप की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ या मैं अपनी तबीयत खराब कर लूँ, राइट. दैट्स नॉट द आइडियल वे टू डील विद दैट सिचुएशन. सो मैं उस टाइम पे अपनी पावर ऑफ रेजिलियंस को यूज़ करती हूँ और मुझे ये ज़रूर अपने माइंड को ये बताना पड़ता है कि आई वुड डेफिनेटली कम बैक फ्रॉम बीइंग अनस्टेबल टू स्टेबल पोजिशन, राइट. उसके लिए क्विक चीज़ें आप कर सकते हो लाइक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज. यू कैन लर्न हाउ टू काम योर माइंड क्विकली. एंड उसके बाद भी आप अगर आपको लॉन्ग टर्म में वो चीज़ के ऊपर काम करना है तो आपको डेली बेसिस पे जर्नलिंग करनी पड़ेगी. डेली बेसिस पे आपको अपना सेल्फ लव बढ़ाना होगा, राइट. इट्स नॉट अ वन डे थिंग कि आपने आज एक एफर्मेशन करी है और इट विल वर्क फॉर यू. नो, दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क.
बिकॉज योगा मेडिटेशन जो होता है ये डेली बेसिस पे करने वाली चीज़ें होती हैं और इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ये आपको बाद में ही दिखेगा, राइट? सो आई वुड से कि दे आर स्लो बट दे आर गुड फॉर यू। उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं एंड दे विल नॉट गिव यू क्विक फिक्सेस, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने माइंड को बार बार मेरा सेल्फ डाउट में चला जाता है कि योगा मेडिटेशन से मुझे फायदा हो भी रहा है नहीं, बिकॉज ये सारी चीज़ें एक मेंटल लेवल पे काम कर रही हैं जो मैं फिजिकली नहीं देख सकती हूँ। बट जब मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे बताते हैं कि हाँ कैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है एंड कैसे आई हैव बीन अ कैटलिस्ट टू द फैमिली एंड कैसे मैं पहले सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डर जाती थी, पैनिक कर जाती थी और अब मैं बहुत कामली हैंडल करती हूँ, तब आई रियलाइज कि नहीं, मेरी जो मेंटल मसल है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। सो डेफिनेटली आई वुड से कि दोज थिंग्स आर नॉट विजिबल बट दे आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड फॉर माई ओन ग्रोथ, राइट? सो इट डजंट मीन कि दे आर नॉट वर्किंग, इट इज जस्ट कि these things are very slow and you will have to trust yourself that ये चीज़ें आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेंगी, राइट? सो ये चीज़ें थी एंड देन आई वुड से कि मुझे योगा मेडिटेशन करने से पहले डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत थे, मुझे स्टमक में क्रैम्प्स होते थे, मैं खाना खाती थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना शुरू हो जाता था, मुझे हेडेक्स होते थे बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस होता था काम में, तो मुझे उस सिचुएशन को डील कैसे करना है वो मुझे पता नहीं था, बिकॉज डॉक्टर्स वगैरह मेरे सिम्टम्स को ज़रूर ट्रीट करते थे बट अल्टीमेटली वो मेडिसिन से भी मुझे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। सो आई रियलाइज कि नहीं, मुझे कुछ और ऑल्टरनेटिव वे देखना पड़ेगा जो मैं परमानेंट बेसिस पे कर सकूं और जिसका कुछ साइड इफेक्ट भी ना हो, राइट? सो देन आई रियलाइज कि मैं कुछ अलग चीज़ें ट्राई कर सकती हूँ। सो मैंने पिछले 1-1.5 साल से कंसिस्टेंटली योगा करा है। मैं रोज़ योगा करती हूँ, अगर सपोज मैं क्लास नहीं भी जा पाती तो मैं घर पे ही योगा कर लेती हूँ। सो आई वुड से कि अगर आप लोगों को इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करना है, सो आई वुड से कि फर्स्ट थिंग जो बेसिक थिंग होती है वो होती है सूर्य नमस्कार। सो सूर्य नमस्कार करने से आपकी होल बॉडी में जो आपको चीज़ों की ज़रूरत है वो सारा कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है एंड बाय डूइंग योगा से आपका माइंड बॉडी कनेक्शन जो होता है वो और स्ट्रांग हो जाता है एंड जो बहुत सारे लोगों को आजकल इश्यूज हैं, हार्मोनल इश्यूज हैं, स्पेशली विद वुमेन लाइक पीसीओडी एंड विद उनको बैक पेन रहता है या उनको बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वो सिर्फ योगा से मैं कहूँगी कि इम्प्रूव हो जाता है। बिकॉज हम जब योगा करते हैं तो योगा करने से हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा इम्बैलेंस है वो बैलेंस आउट हो जाता है। सो आई वुड से डेफिनेटली योगा इज समथिंग विच वर्क्स नॉट ओनली ऑन योर फिजिकल लेवल बट ऑल्सो ऑन योर मेंटल लेवल। एंड लास्टली आई वुड से कि जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो होता है कि हमारा जो क्रिएटिव माइंड है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। सो वी थिंक अबाउट द आइडियाज थ्रू विच वी कैन क्रिएट समथिंग ऑन आवर ओन। सो मैंने कभी भी अपनी बहुत सालों से अपनी हॉबीज़ को कभी परस्यू नहीं करा था। मैं बस जब छोटी थी तो मुझे पेंटिंग और कलरिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने जब मेडिटेशन करना शुरू करा तब मुझे मेरे इनर चाइल्ड ने बोला कि इट नीड्स टू रीडू दोज एंड स्टार्ट ऑफ विद माई हॉबी। सो मैंने वो दोबारा से शुरू करा एंड मुझे टाइम टू टाइम क्रिएटिव आइडियाज़ तभी आते हैं जब मैं मेडिटेट कर रही होती हूँ। सो जैसे ही मुझे कुछ आइडियाज़ आते हैं मैं उसको इमिजिएटली अपनी डायरी में लिख लेती हूँ कि अच्छा मेरी नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होएगी, वो कैसे लोगों को हेल्प कर सकती है। सो आई वुड से कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा जो क्रिएटिव माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और हम सोचते हैं कि हाउ वी कैन मेक अदर लाइव्स बेटर, या हम खुद से क्या चीज़ें कर सकते हैं जो हमको भी अच्छा लगे, राइट? सो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए और आप सभी फैमिली मेम्बर्स को भी हेल्प करेगा। सो या डेफिनेटली आई वुड से कि आप ये चीज़ें ट्राई आउट करिए। सो मैं अगर मैं अपनी डेली रूटीन के बारे में बताऊं तो मैं डेली 15 मिनट्स की मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ, नो मैटर वेयर आई एम। सो अगर मैं ट्रैवल भी कर रही होती हूँ आई मेक श्योर कि आई एम डूइंग मेडिटेशन बिकॉज इट्स अ साइलेंट ट्रीटमेंट, राइट? सो इस चीज़ के लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मैं अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए और खुद को अपने आप को और बेटर पर्सन बनाने के लिए ज़रूर करती हूँ। सो या लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।